इधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज में आप जम्मू श्रोतागण मन के स्वागत करथन, वंदन करथन, अभिनंदन करथन। संगवारी हो, आज आप सब ला मुलाकात कराए बर जाथन हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े साहित्यकार, जेकर साहित्य के दुनिया में एक अलग नाम और पहचान हवे, जेकर से आप सब भली बाती परिचित हवो। दाऊ मीर अली मीर साहब जी से आप सब ला मुलाकात कराए बर जाथन और जेकर कला यात्रा के बारे में जाने के प्रयास करबोन। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दाऊ जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम स्वागत करथन, वंदन करथन, अभिनंदन करथन। जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। मैं मीर अली मीर छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी दोनों के प्रेम में मैं सदा दिन अपन जीवन ला लगाए रहता हूँ। आवाज़ ये चैनल के माध्यम से आप मन के बीच में आया हूँ, तो आप मन ला बहुत बहुत जोहार है। मोर वैसे जन्मभूमि कवर्धा, खास कवर्धा शहर सकरी नदी के किनारे। और वो सकरी नदी के जब ख्याल करबे तो कवर्धा के वो सकरहा घाट के सुरता आते, जिन सकरहा घाट के तीर में बर के पेड़ रहा है बड़े जानी। अतेक बड़ पेड़ रहा है कि हजारों आदमी बैठ जावे ना तो पेड़ के छैया नहीं सिरावत रही से। और हमार पिताजी पटवारी, हमार दादाजी पटवारी, हमार परदादा पटवारी। और हमार घर कचहरी पारा बोला कहाँ है, अब तो कचहरी बदल गए है जिला बने के बाद। तो पहली कचहरी हुई मेरे हमार घर के तीर में रहा है। तो जतेक किसान मन है पटवारी मन से मिले बरावे और कोई पेशी हो जावे ना तो धर अपन झोला झंगड़ धर के पेशी जाए के पहली हमार घर में झोला ला बढ़ावें और साग भाजी धर के अपन गांव ले लाना है, खोइला लाना है, पताल के खोइला, आमक खोइला, मारी भाजी खोइला, वो सब सुरता आते, बरी बिजौरी। और जैन ताज़ा साग है ते धर के किसान मन आवें। और हमारे यहाँ माता जी उमन ला शेर चाउर देवे, माने चावल दाल और लाल मिर्चा अतके चीज़ हमन ला दे बड़ पड़े, बाकी चीज़ उमन लेके आवें। और बर्तन देवें बटलोही दाल रांधे बर, और बांगा देवे भात रांधे बर, अतका थारी और कोपरी लेकर नदिया तीर में चल दे, वही बर के तीर में बढ़िया चूल्हा बना के रांधे। और रांधे के बाद नदिया नहा के जब खाए बर बैठे ना तो हमन दूरियल देखन तो उनकर खाए के जिन तरीका रही से, जिन सादगी रही से, जिन ढंग से उन खान पान व्यवस्था में अपन सादगी रही ने, वो आज ले जब मैं कोखर से गोट बात करता हूँ तो सकरहा घाट, वो बर के पेड़ और वो सकरी नदी के पानी, ऐसा उज्जर पानी जेला मन ऐसे खलहार के पी डारन। कई रचे रहा गर्मी के दिन में प्यास लगे तो ऐसे बेंदरा बरोबर पानी मुँह ला डाल के हमन पी जान, कबू चूरवा में भर भर के पियन। और ससन भर नहावन मंझनिया, तो मंझनिया के नहवाई हमारे घर के मान जान डारे, आँखी लाल लाल दिखाए ना तो जान डरे मंझनिया भर तौरे है। और जो आमा के जब सीजन रहा जेठ बैसाख के महीना, बड़े बगीचा छोटे बगीचा, तो झोला धर के अगोरत रहने कब हवा गरेर आवे और हम आमा बगीचा जावन। तो एक ठीक मजा के बात रहा कि आमा बगीचा में एक ठीक बेल के पेड़ रही से, और वो बेल जब गिरे ना तो वही आमा के पत्ता में भूंजन, बेल ला भूंज के खावन तो भात असन मिठावे। वो जमाना के सुरता आज ये चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ। बचपना हमारे ऐसे गुजरे है, बिल्कुल बिंदास जिंदगी, ग्रामीण परिवेश, खेती खलिहान, नौकर चाकर, गाय गरू, किसान। और हमारे घर में वो ज़माना में घोड़ा रहा है, कहूँ पटवारी साहब जाना है तो घोड़ा में बैठ के जावे, तो घोड़ा के सेवा करे बर सही सावे, घोड़ा के सेवा जतन करना, साफ सफाई करना, मगजी कसना, ये सब चीज़। तब फिर हमार परिवार के मन जाए दौरा में तो पूरा ग्रामीण वातावरण, और टाइम बिजली तो रहीस नहीं। और बिल्कुल हमन जब देखन ना कि हमारे यहाँ राउत आवा थे तो जाली डाले बर दिवाली के त्यौहार के आसपास हमारे यहाँ केवट मनावें तो जाली ढाँक दें। नाव आवे जब हमारे यहाँ दाढ़ी उढ़ी बनाए बर बाबा के, तो हमार कटिंग काटे बर आए, वो ज़माना मशीन चले, कट 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 मशीन चले, चलत भले ठीक है मशीन है। जहाँ मशीन रुकतीस ना तो जो बाल करला जावे तो डोलावन तो नाव का हमला रट ले मार दे। माने वो ज़माना के संस्कार देखो, अनुशासन देखो, आज वो संस्कृति ला याद करे के हमला
बहुत ज़रूरत है। दाऊ जी, आप मन हाँ हमार ग्रामीण अंचल के कला संस्कृति जीवन विलुप्त होत रही से ओला भागीरथी बन के सामने ला हो जनमानस मन के बीच में, और आप मन हाँ बहुत बढ़िया ठेठ छत्तीसगढ़ी में कई रचना लिखे हो, जिसमें आपके एक रचना नंदाज ही कार्य वो लोगन मन के जहन में आज भी हावे और वो अजर अमर हो गए। तो वो कविता ला कैसे ढंग के लिखे हो, ये लेखनी के शुरुआत कब से हुई से ओला जाने के प्रयास करबो आप मन के मुख से। घटना आँखी के सामने घटत जाते। 7 जगह मैं गांव-गांव में रह के पढ़ाई कर रहे हूँ, कहाँ कवर्धा में जन्म ले हूँ और कहाँ 9वीं 10वीं 11वीं राजिम चित्रोत्पला संगम महानदी पैरिल सोढ़ू जी हाँ आके मिलते हैं, वो नदिया के तीर, वो ब्रह्मचर्य आश्रम पवन दीवान जी के ओखर तीर में रह के मैं 9वीं 10वीं 11वीं पढ़े हूँ। ओखर पहली प्राथमिक शिक्षा के बे दसरंगपुर, लाटा बोड़, अंडा और सहसपुर लोहारा। काबर के पिताजी पटवारी और चाचा ग्राम सेवक, तो दोनों का सीधा सीधा संबंध रहा है किसानी से। और जहाँ भी हमारे चाचा ग्राम सेवक के रूप में रही बड़े बड़े गौटिया मन के बाड़ा रहा है, वो बाड़ा के पूरा देख रेख हमारे चाचा की जिम्मेदारी में आ जावे। नौकरी के संगे संग गौटिया मन का है बाबू तोला रहना भी यहाँ है और देख रेख भी करना है, किसानी के बाद भी बगराना है। तो बाड़ा में आए दिन किसान मन के सब भीड़ लगे रहा है। रेडियो बजाए बरसाती भैया के ज़माने रहा है, 2 दिन भर जोड़ा मोला मैके हमरा देते गाना ओखर सुरता हमन ला आज ले है। तो एखर कारण मोर ग्रामीण परिवेश से सीधा सीधा संपर्क हो गए। और मैं जब देखा सारा गांव रायपुर ले 24 किलोमीटर दूर विधानसभा के आगे सारा गांव में मैं सन 83 में गया। और वहाँ जाने के बाद मैं 32 साल वो गांव में हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ खेल कूद शिक्षक रहे हूँ। तो मैं अनुशासन, खेल कूद और पढ़ाई, कोई भी खाली पीरियड में टीचर नहीं है तो क्लास में मोला जाना, लड़का मन ला पढ़ाना और खेल के पीरियड में खेल कूद संचालित करना। और दिन भर अनुशासन 11 से 5 स्कूल में मोर कटाकट व्यवस्था रहा है। तो वो मैं परिवर्तन देखे हूँ। जब गांव में रहे तो हमारे पड़ोसी रहा है विजय साहू तेखर बियारा। शुरू हम गए तो दौरी फांदाए, बाद में बेलन चलत देखें, एक दिन तो भैंसा गाड़ा फांद के धान ल मिल जात रहा है। छोटे मोटे किसान रही सो है। ओखर बाद फिर अधियल ले लिस तो लगते मोला ट्रैक्टर में मिंजे लगिस। तो मैं परिवर्तन ला देखे हूँ कि धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आते। आजूराम साहू यहाँ रहे हों तो उखर घर के व्यवस्था देखे हों, बहुत अच्छा प्रतिष्ठित आदमी हो आजूराम साहू जी हमारे सारा गांव के। तो ओखर बारी, ओखर बियारा, ओखर रहन सहन, ओते एक जुन्ना आदमी ओखर घर में चाय पिए के कोनो ला शौक निरी से। और लड़का मन पढ़ाई लिखाई में होशियार रही है, सब नौकरी चाकरी वाला हो गए हैं। तो उनखर मन के जब बकरी बारी देखा तो उनखर व्यवस्था ला देखा कि हमारे घर में जतका चीज़ उमन ला उपयोग करना है सब चीज़ उन पैदा कर लें। तो वो चीज़ ला मैं देख के जब वो 82 सीजन आवे तो 82 बार जावे तो कैसे कमरा ओढ़ाए, खुमरी ओढ़ाए, फिर नांगल ला खान में बो के भैंसा के पाछू खेत में कैसे हाँकत अरा तता करत चलाए। ये सब चीज़ ला देख के मोर मन में जिन कविता सन 70 से मोर मन के साथ चलत रही से। सन 70 से ये कारण मैं कहता हूँ कि पवन दीवान जी के आश्रम और हमार घर आजू बाजू में रही से। तो जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होए खेल कूद के अलावा पाठ्येतर गतिविधि में कविता भाषण के प्रतियोगिता वाद विवाद, तो हमन दीवान जी मेरे जान कि हमला कहीं अच्छा कविता ले, बड़ा बाजे कवि रही से उन। तो एक दिन उन खिसिया दिन का पढ़ता हो रहे थे, हम बोले 11वीं चेक गए। तो तुम मन नहीं लिख सको का अपन मन के काली लिख के लाओ, मोला चेक कराओ तो लिख के दूँ। बड़ा कठिन परीक्षा हो गए। तो हमारे साथ पवन दीवान जी के बहनी रतना पढ़त रही से। तो रतना से हम सलाह करके फिर बढ़िया शुरू करें लिखे बर। और आज ले लगातार चला थे। तो ये जिन परिवर्तन के दौर मोर देखे में मन में आई नंदाज ही का एक शब्द आज भी मैं कहूँ जाता हूँ ना। अभिच्चे यदि 19 तारीख के मैं कार्यक्रम में गिरे तो मोटरे में जाता हूँ
तो मोटर में जो मैं पहचान वाला मन देखते हैं एक बड़ कवि थे मोटर गाड़ी में काबर चलता तो मैं कहते यहाँ मोर विषय मिलते मोला लोगन ला बातचीत करत देखता हूँ छत्तीसगढ़ी में सियान सियानीन मल्ला और नौजवान मल्ला युवक मल्ला तो उनका छत्तीसगढ़ी बोले के जिन तौर तरीका है वो सब चीज़ ला मैं अपन मन में रख लेता हूँ और घर में आके उन्हें लिखता हूँ। तो समाज से जो चीज़ मिलते वो व्यवस्था के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मोर कलम चलाए। और नंदाज यही कहा केवल एक चिंतन है, नंदाग है इसे नहीं कहा था। मैंने बहुत अकन चीज़ देखबे ना तो आजो हमन ला देखे पड़ते वाकई में जाता हूँ जैन गाँव में ना तो मोर जाए पहली मोर कविता पहुँच जा रही थे। अभी सरसीवा गए रहे हमें तो वहाँ पहुँचे के पहले वहाँ के सियान कहा थे नंदा जही जरूर पढ़बे, जबकि मैं मंच में चढ़े नहीं रहा हूँ। ओकर पहली बिलईगढ़ कहाँ बिलईगढ़ सरसीवा ओकर पहली में है एक ठीक कार्यक्रम में गए रहे हूँ अंबिकापुर पैकरा जी के एक कार्यक्रम रही लुंडरा में। तो उन मोर अतेक बड़े प्रेमी रहीने के बाकी कवि मिल रहा तो वापस आन दिन रात के अब मोला रोक लेन कि आप एक दिन रहो पूरा अंबिकापुर आप लोग घुमाना है, दोपहर का खाना मोर घर में करना है। तो एक सुखद आश्चर्य हो गए कि मोर वहाँ जिन बाल सखा है सुनील शर्मा संग भेंट हो गए। राजीव में मोर जूनियर रही से वह, लेकिन अब वो जाके अंबिकापुर में बस गए। तो बड़ा ऐसे लगी दिन भर हम दोनों अपन पूरा जीवन के यादगार क्षण ला बितावत, न वो मोला छोड़ा न मैं ओला छोड़ो। मंच में जाए कि पहली तक सुनील मोर साथ रही से। तो ये सब चीज़ ला मैं जब देखता हूँ ना जते एक प्यार मोला मिलते समाज से तो वो गीत के माध्यम से मैं लोगन के बीच आता हूँ। अभी मैं देखा था कि चिंतन करथन हमन जैसे अभी मजदूर दिवस आई तो मैं तो ये मन में सोचो कि भाई आदमी के पसीना सूखे के पहली ओकर पेमेंट हो जाना चाहिए, ओकर रोजी मिल जाना चाहिए। तो मैं ठीक गीत लिखे रहे हूँ ते चुकारा दे दे दाऊ मोला जामन दे नगा धुकुर्धा कर मजीनेगी ठिकाना नहीं पर है। एक महिला के देखो घर ला भी देखना है, परिवार ला भी देखना है और काम बुता में जाना है। तो खर चिंतन है गीत में के ते चुकारा दे देख दऊ मोला जावन दे नगा दुकुर्धा कर मजीनेगी ठिकाना नहीं पड़े। अड़गसनी चूरो न कछरी लडारे हाँ दिन बूढ़ा छेने जाऊँ ते ठिकाना नहीं पड़े। ते चुकारा दे दे दऊ मोला जावन दे नगा दुकुर्धा कर मजीनेगी ठिकाना नहीं। लई कोरी हाँ तेला लई कोरी हूँ खजाना बिछा के ले जाऊँ बीटू बाछे नहीं धरा हूँ ते ठिकाना नहीं पर। ते चुकारा दे दे गो मोला जावन दे नगा दुकुर्धा कर मैं जीनेगी ठिकाना नहीं पर। और हर चीज़ में चिंतन है भी ओकर मन में एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक परिवार के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते जब वो सोचते ना के फूने नी मेरे माँ बेरा घालो लागे ही कही था भाजी पाला नहीं सिलो हूँ तो ठिकाना नहीं पड़े। ते चुकारा दे दे गो मोला जावन दे नगा धुकुर्धा कर मैं जीनेगी ठिकाना नहीं पड़े। धुकुर्धा कर मैं जीनेगी ठिकाना नहीं पड़े। तो विषय हम समाज से लेथन और समाज के व्यवस्था से लेकर के कोशिश करथन कि रचना अच्छा से बन जाए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हम रचना लिखें छत्तीसगढ़ी में कि ढेरा आटे डोरी का सजाना आटी आवे नहीं ते आगिला धरा देबो उकेल के अवैठी मारे राखला रमन देबो घलो रदर दम बोरो देबो सकेल के जबले माने हन मितानी चप कले चुप है गोटानी। पारा पड़ोसी मन देश मन ला हमन मितान मानथन, सगा मानथन, ओकर बढ़िया आदर सत्कार करथन और नहीं माने तो घर पर फिर कलम चलते के जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी। जबले माने हन पितानी कले चुप है गोटानी और जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी। और ताका झांकी झने कर ही उसेल के नीचे आगिला धरा देवो उकेल के और मैठी मारे राखला रमांज देवो घलो रद्दर दम बरो देवो सकेल के ढेरा आटे डोरी का सजाना आटी आवे के ढेरा आटे डोरी का सजाना आटी आवे नीचे आगिला धरा देवो उकेल के अवैठी मारे राखला रमांज देवो घलो रदर दम बोरो देवो सकेल के। ये चिंतन होते। बहुत बढ़िया बढ़िया आप मन हा कविता लिखे हो। तो नंदाज ही कार्य
कविता तो लोगन मन हर मंच में आप मतलब फरमाइश करते तो ओकर 2 लाइन सुनाते हो तो हम गुड बात ला और आगू बढ़ाए के प्रयास करते हैं। का होते नंदा जही के कई ठन संस्करण निकल गए है, जैसे मैं लिखे हूँ, उड़ा जाही कारे उड़ा जाही कारे उड़ा जाही का मन कहना चिरैया कलरव करैया फुदुर फुदुर फुद के चिहुर परैया मोर सोन चिरैया उड़ा जाही का। ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छो ये अरा तता और छो ये मन कोड वर्ड है। हमन सियान मन हमर जिन जुन्ना सियान है तेन मन के 1000 साल पहली कोड वर्ड बनाए रही ने। अरा के बे जौनी हाथ के डेर बैला भैंसा बरे और तता के बे डेरी हाथ के बैला अच्छो के बे छकड़ा गाड़ी फिर घन 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 घोल गला बिना मंगलू नहीं नाचे वाला किस्सा हो जाते, घाघरा बांधे बैला पल्ला भागा थे। ये कोड वर्ड रहा है। तब ये गीत आगे के रच रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मादर के थाप मारा हस रचाए पंछी के धुल्ला गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा जही का। ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छो। जतिक सुंदर आप मन कविता लिखे हो उतिक सुंदर गा के भी ओला परोसते लोगन मन के बीच में। थन कि आज के प्रवेश में दौर बदलत जाते तो कहीं ना कहीं ये डुबकी कढ़ी के रंधिया सचमुच नंदावत है ऐसे लगते। और आप मन के कविता तो बहुत बढ़िया है, सार्थक हो गया आप मन के जो मेहनत करे होते हैं। और दाऊ जी आप मन ला ये लेखनी के शौक कैसी ढंग के हुई से? बचपन में कई जन कथे कि शायरी लिखबे तो शायरी के बाद कविता लिखबे, कविता के बाद गीत लिखबे, गीत के बाद फिल्म गलोक लिखा जाते। आप मन ला कैसी ढंग के ये कविता लिखे के शौक हुई से ओला जानना चाहता। बहुत बढ़िया। सबले पहली बात तो हमन जैन टाइम में पढ़े ना कंडील चिमनी जमाना, तो जब बोर्ड परीक्षा हुआ है ना तो हमन हाँ चिमनी धर के गुरुजी घर जान और रात में वहाँ नाइट क्लास लगे गुरुजी पढ़ावे चिमनी अपन ले के आहू का है। और वहाँ शिक्षा के साथ साथ जिन हमन के सामाजिक मान्यता है ओकरो शिक्षा हमन ला मिले। तो खेल कूद में भाग लेना है, नाटक में भाग लेना है, गीत कविता में भाग लेना है, भाषण कविता में भाग लेना है। मैं नंबर 1 में रहूँ, आगे सब ले पहले मोर नाम लिखा जाए। और लगातार कार्यक्रम देवत गुरुजी मन मोर नाम ला पहले लिख डरे रहे। कविता में एकरो नाम रही, भाषण में भी रही, खेल कूद में भाग लेना है, बागवानी करना है। तो ये सब चीज़ प्राइमरी स्कूल से हमन ला प्रशिक्षण के मौका मिल गया है। और जमाना के शिक्षक बनना पहाड़ा याद करना है, पौआ अद्धा पौना याद करना है, नकल लिख के लाना है कि मनगढ़ी बात करना है, हर चीज़ ला मन एक बारीकी समझावें लिमिट कोर्स में। और छत्तीसगढ़ियापन ज़्यादा रहा है। गांव देहात में जब जानना तो बिल्कुल हमर मन के बोली भाषा में बातचीत में व्यवहार में वो चीज़ पनप जाए। तो खेल कूद कविता भाषण के माध्यम से जब मैं भाग लें 4वीं क्लास में, मोर गुरुजी मोला जब रचना लिखवाइस, कश्यप गुरुजी रहा दसरंगपुर कवर्धा वाला दसरंगपुर में हेड मास्टर। बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनला रुचि रहा है। और हमार क्लास टीचर रहा मिश्रा सर। तो मन तैयारी करवावें तो एक नाटक रही से महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप अगर सन 62 जब हमारे देश में चीन आक्रमण कर दे रही थी ट्रेन टाइम, तो मैं एक गीत मोला देर इन लिख के एला रट ले और बिना देखे एला बोलना है मंच में। बढ़िया मंच सजे रहा है। और महाराणा प्रताप के वेशभूषा माने हमर बाबा के वो कोसा के कुर्ता और वो होली के टाइम वाला वो मेछा ऐसे मिल जाए बाज़ार में, तेन और कुबड़ी ऐसे करके संभरा रहा है हमारे गुरुजी है।
प्राइमरी स्कूल महाराणा प्रताप कैसन दिखी, तो वो कल्पना मैं आज भी सोचता हूँ। फोटोग्राफी के ज़माना नहीं रही तो वो चित्र अभी नहीं है आज हमारे मन पास, लेकिन वो कल्पना, वो मंच, वो पूर्व दिशा के स्टेज, वो प्राइमरी स्कूल के सिचुएशन, हमारे गुरुजी के डायरेक्शन, और सामने कश्यप बड़े गुरुजी बैठे हैं, ओखर तना तनी ओखर रोसला देखत तो आदमी अच्छा खासा कविता भुला जाई तैसे लगे। लेकिन मोर मन में बचपन से रुचि रही तो मैं याद कर रहा हूँ, तो सुनाया हूँ। आज भी मोला कविता याद है। मने 60 साल पहली जैन कविता ला मोला गुरुजी रटवाया रही से तेन आज तक याद है। मैंने वो उम्र में जैन चीज़ के याद कर लेबे ना तेन जीवन भर नहीं भुलावे। तब मैं प्राइमरी के लड़का मन लगे था रट लो रे, आज के रटे पूरा जीवन काम आही। तो कविता है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है। चीन के आक्रमण हो रही से हमारे शिक्षा मन के कल्पना देखो, शिक्षा के और शिक्षा के कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है। भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है, और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नज़र उठाएगा वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। तो ऐसा ढंग के वीर रस के कविता जब मन में बार बार रटे से वो कविता के प्रति प्रेम हो गए। फिर एक थी भजन लिखवा दिन कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो प्रभु, पार लगा दो नावरिया। तो शिव भक्ति वाले गीत अभी सावन का महीना आने वाला है। ये पे तो सावन दूठी है, मैंने 2 महीना चली। तो ये ढंग के सेवा के गीत और वीर रस के गीत के माध्यम से हमन मंच में उतरे। ओखर बाद फिर हर साल जहाँ जहाँ भी मैं जाऊँ, राजिम के आगे चचौद गांव जिला श्यामनगर के थे, वहाँ पढ़े हूँ मैं। उसमें राजिम बरोंडा है, वहाँ रह के पढ़े हैं। तो वहाँ मिडिल स्कूल में स्काउट गाइड, टार्च ड्रिल और खेल कूद, ये नया संस्कार मिली। फिर जब मैं राजिम में आया तो हायर सेकेंडरी हो गए, 11वीं रही सो टाइम मैट्रिक, तो वहाँ एनसीसी ले के मौका मिल गए। तो खेल कूद स्काउट के और क्या बोलते हैं एनसीसी के और साहित्यिक गतिविधि के, कविता भाषण गीत के, एकर कारण मोर मन में ये विचार मैंने बस के कहना चाहिए मन के अंदर में कि कोनो न कोनो दिन रचना के माध्यम से मौका मिले समाज में अपन उपस्थिति अंकित कराऊँ। और जैन काम लो मैं करें बहुत ईमानदारी से करें और बहुत मेहनत से करें। और जब मोर सेवा मुक्त हुए मैं 2015 में, ओखर बाद में सरलग साहित्य के सेवा में लग गया हूँ। लेखनी के काम मोर बहुत पहले चला थे। और मंची व्यवस्था में रैदास जयंती के दिन पलारी है बलौदा बाजार पलारी, बलौदा बाजार पलारी में समन्वय साहित्य परिषद के एक कार्यक्रम चलत रही से। और मैं वो कार्यक्रम में मोर नाम नहीं रही से, लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य कैसे जुड़ते, मैं बलौदा बाजार कोई काम से गए रहे तो वापस में देर रात में गाड़ी बिगड़ गए बिनौरी गांव में रहन। पलारी में बिनौरी गांव है, तो बिनौरी गांव तक वहाँ ले पलारी के कवि सम्मेलन की आवाज़ जात रही है। तो मोर मन में आई एक तो समय भी व्यतीत हो जाही और मौका मिली तो मैं काव्य पाठ भी कर लूँ। तो ये ढंग से मैं पलारी पहुँच गया सन 2002 के बाद है। और वहाँ अभी जैन बाबू खान जी काले परन दिन बेचारा ये दुनिया ले विदा हुई ने बीत गिन, उन वो मंच में बैठे रही हैं। और समन्वय साहित्य परिवार के जतेक सदस्य मन रही हैं वहाँ, जैसे वहाँ के डॉक्टर राम कुमार साहू रही हैं। तो ये सब मन से मिल के काव्य पाठ के मौका मिली। कृपाल पंजवानी है, अग्निहोत्री है, राम रूप वर्मा है। तो ये मन कभी मंच में रही नहीं तो बड़ा मुश्किल से मोला मौका मिले रही से। ओखर बाद मैं काव्य पाठ करे, फिर समन्वय साहित्य परिवार से जुड़ गया हूँ। और ओखर बाद तिल्ला नेवरा में एक संकल्प साहित्य परिषद से मोला जुड़े के मौका मिली, जहाँ गोष्ठी में हर सप्ताह लगातार मोर जाना आना रहा है। और वो मन संकल्प साहित्य परिषद वालों ने फिर काव्य के संचालन करी ना, गांव-गांव में हमन कविता पाठ कर जाना शुरू करें। और ये प्रकार से रुचि जागृत हो गए। तो हमारे क्षेत्र के विधायक हमला सुनाए देवजी भाई पटेल, तो वो उन कहा कि विधानसभा में आप कभी पढ़े हो नहीं। मैं कहाँ कौन बुलाई हमला, तो कहते हम बुलाएंगे।
ओकर बाद ऐसे कुछ वो चर्चा हुई कि हमारे सारा गांव के स्कूल जीर्ण शीर्ण हो गई से, तो उदय शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी रही ने, तो उन हमारे स्कूल में पहली बार कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री के कार्यक्रम हुई, मंची व्यवस्था रही बढ़िया। तो उनकर कार्यक्रम के बीच में हमारे विधायक जी मंत्री जी कान में जाके बोलते हैं कि यहाँ के एक जन कवि है मीर अली मीर, व्यायाम शिक्षक है, अनुशासन डिसिप्लिन सब ओकरे हाथ में रहते, बढ़िया टीचर है, तारीफ करके उनला बोली कि उठ कविता सुनना है करके, तो बुलाओ कहीं। तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिन शिक्षा मंत्री हैं तीन मंच में हैं और मैं माइक में काव्य पाठ करें, तो अति खुश हो गए उन नंदाजी वाले कविता सुन के। ओखर बाद जब विधानसभा में कवि सम्मेलन हुई, तो वो कवि सम्मेलन में मोर नाम नहीं रही लिस्ट में, 10 जन कवि रही ने, लेकिन मोर नाम नहीं रही से मत टीम बनाने वाला मन तक मोर शायद जान पहचान नहीं पहुंच पाए रही सोई। तो हमारे विधायक जी पता चली, तो मंत्री जी बोली, तो उस समय लाल बत्ती गाड़ी चलाए, 2010 के बात है, मंत्रिमंडल के गाड़ी में लाल बत्ती लगे रहा है। तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लाल बत्ती गाड़ी में देवजी भाई ले भेजिन और बोले जाओ मीर अली मीर को सारा गांव से लेके आओ, तो जहाँ कहीं भी होंगे उठा के ले आना, आज उनको काव्य पाठ कराना है। उस दिन मैं लेटेस्ट सैलून है वहाँ सारा गांव में, तो लेटेस्ट सैलून में बैठे अपन शेविंग कराते रहे मैं, तो पहुँचिस गाड़ी लाल बत्ती वाला, मोबाइल वो टाइम आ गई से कहाँ बैठे हैं, तो फलाने जगह, तो वहीं से फिर बोले घर में खबर कर दो कि हम विधानसभा जा रहे हैं। बस 2010 में वो फरवरी का महीना, वो 25 तारीख आज भी याद है, वहाँ से काव्य यात्रा मोर शुरू हुए, तो आज ले सल्लग ले जारी है। विधानसभा में पढ़े के बाद तीसरा दिन माननीय मुख्यमंत्री वो टाइम हमारे डॉक्टर रमन सिंह रही, ओकर साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के कविता पाठ करे बर जाए के मौका मिली। तब पूरा छत्तीसगढ़ पर बगड़ गए कैसे कौन कवि तीन अतेक जल्दी अतेक ऊंचाई में उड़त है, कई जन व्यंग भी करीन कि हवाई में जन हो जाबे की के, लेकिन आज उन देखा थे और समझा थे। और मोला छत्तीसगढ़ सरकार 2019 में पंडित सुंदरलाल शर्मा साहित्य पुरस्कार भी दीस। तो ये मोरली सभा की बात है कि मोर लोकप्रियता शायद जिन उमल्ला जचीस हुई छत्तीसगढ़ शासन के लोगन मल्ला, तो ज़रूर सिफारिश करी हुई, अपन डहाल में आवेदन पत्र नहीं कर रहे हों, तब होले पुरस्कार मोला मिली, ये मोर सौभाग्य की बात है। दाऊ जी, सम्मान के जब बात आते तो कई आपके चाहने वाले प्रशंसक है जेकर मन के कहना है कि जब छत्तीसगढ़ के जम्मो अनुभवी कलाकार मन ला देवत है, तो मीर अली मीर साहब भी ओकर हकदार है पद्मश्री के कही के, तो इला भी मिलना चाहिए पद्मश्री ऐसे कही के कथे, तो ओकर बारे में आप मन के विचार का है? अब देखो, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, एक ठिन बिहान करके एक रेस्टोरेंट है नवा रायपुर में, जावेदन माना के में टेमरी के पास, तो उनका अभी VIP जिन हमार रेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस सिविल लाइन में, वहाँ आखर करके एक कार्यक्रम हो रही है श्री सीमेंट के द्वारा। तो वहाँ मोला आमंत्रण मिले रही से, शुक्ला जी हमार प्रेमी है जिन विशेष आमंत्रण दिन, ओखर माध्यम से मैं कार्यक्रम में पहुँचे। जब भात खाए बार हमन गेन ना, तो जन बाई कहा थे, हाँ घूम फिर के हमरे में राय हो ना, आज मैं रांधे हैं डुबकी कढ़ी और तुम्हार बर बने हैं भाजी और बरी, मने चंद्राकर बरी और लाल भाजी, और आजकल चेंज भाजी के सीजन रही से। तो ये मोला ऐसे लगते है अतेक प्रेम, एक खाना पकाने वाली रेस्टोरेंट में रह के एक महिला जब मोर कविता मोर नाम ले जानते हैं, और जैन गांव में मैं पहुंचता हूँ, तेन गांव के युवा मन के थे हम आप लोग सुने बर आ रहे हैं, छठवीं पढ़ाते हैं तब सुने रहे हैं, आज सुना था, पौनी भी ले गड़ गए, तो जन बेटी कविता पाठ के मंच में बैठी तो कहा थे मैं छठवीं में रहे, तो आप लोग सुने रहे हो सर, बड़ा प्रशंसक हूँ। तो यही मोर पद्मश्री जनता के बीच में जिन लोकप्रियता है, मोर जाए के पहले मोर कविता पहुँच जाते, और जब मोला देखते हैं नौजवान मन तो पहले अपन मोबाइल में मोला सर्च करते हैं, फिर मोला देखते तो मैं बताता हूँ कि मैं ही हराऊँ उन गीत वाला ऐसे कही के। तो ये मान सम्मान मोर लिए
जनता के बीच में जिन लोकप्रियता है, नेता मन भी कई बार मंच में माइक में बोल चुके हैं ये बात ला। वृंदावन हाल रायपुर के वहाँ भी ये बात जिन आप कहा था गुंज चुके हैं। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वाला मन तो मोला जनता के पद्मश्री इसे के संबोधित करते हैं। तो यही चीज़ ला मैं अनुभव करे हूँ यूनिवर्सिटी रविशंकर विश्वविद्यालय में। और वहाँ के जिन कुलपति रही वर्मा जी, जिन हमला एक भारत श्रेष्ठ भारत काव्य पाठ कर अहमदाबाद ले गई है। तो ये सब चीज़ हमार जनता के बीच पहुँच और कविता के प्रति प्रेम और सादगीपूर्ण जीवन यापन करना, ये सब ले बड़े पुरस्कार है। दाऊ जी, मैं छोटे छोटे पहली शायरी लिखे हूँ, शायरी कुछ कुछ कविता भी लिखे हूँ, लेकिन आपके जब नाम सुनो और ये कविता लिखे के तो आपके कविता वास्तव में प्रभावित करिस मोला। हमेशा मोरे एक शौक रहा है कि कभी ना कभी आदरणीय श्री मीर अली मीर साहब जी से मिलूं, काबर कि आप मन सम्मानिक साथ साथ पूजनी भी हो। जौन चीज़ विलुप्त हो तो सामने लाना और लोगन के दिल में एक घर कर जाना, वो कविता बहुत बड़ी बात होते। नंदाज ही कार्य कविता है आज लोगन के अंतस में भीतरी में समाये हवे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से इसे मंच हरे, कहाँ का मंच हरे जी हाँ पहली बार आपके मुख से लोगन सुने रिसो कविता ला? सबले बड़े पंचायत विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में सामने पूरा मंत्रिमंडल बैठे रही से। मंच के संचालन डॉक्टर सुरेंद्र दुबे करत रही से। और ओमा हमार छत्तीसगढ़ के मुकुंद कौशल जी, रामेश्वर वैष्णव जी, रमेश विश्वहार जी, शकुंतला तरार जी जैसे नामी, कुरैशी जी हमार मुंगेली वाले, नीलू मेघ जी, ये मन मंच साझा करत रही है। तो उमा मोला वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले रही से, मने मोर नाम नहीं रही से, अचानक मोर नाम जाके प्रस्तावित हुई सो मोला मंच में बुलाए गई। तो वहाँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के संचालन में मैं पहली बार 2010 में काव्य पाठ के शुरुआत करें। ओखर बाद मोला बड़े बड़े मंच, मैंने हिंदुस्तान के ऐसे कोनो कवि नहीं है जिन मोर संग बैठ के छत्तीसगढ़ में काव्य पाठ ना करे हो। चाहे कुमार विश्वास होएं, चाहे हरिओम पवार होएं, चाहे राहत इंदौरी होएं, चाहे अंजुम रहबर होएं, चाहे सुनील जोगी होएं, सबके साथ काव्य पाठ के मौका मला मिले है। ये मोर सौभाग्य है। दाऊ जी, आप मन बहुत सारा गीत भी लिखे हो, जहाँ तक कि आपके कुछ कुछ गीत ला लोगन मन सुने हैं। तो हम आपके मुख से जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के लिए कौन कौन से गीत लिखे हो आप मन? छत्तीसगढ़ी फिल्म एक तो नंदाज ही पिक्चर बुलंद मेज में है, उसमें एक मोर और गीत है, अमावस के देहरी माँ दिया कस अंजोर, हमर जिंदगी लगा थे बर बन गए सजोर, कहूँ नहीं थी खारिन तोला कोनो नहीं थी यारिन, कौन मेरे ले आए रे कोनो नहीं ते जानी। ये गीत अमावस के देहरी में दिया का संजोर, मैंने एक कल्पना चित्र के माध्यम से फिल्मांकन जब हुई तो मनोज वर्मा जी मोला एक सिचुएशन दिन के गुरुदेव, ये सिचुएशन में गीत लिखना है। कहाँ अमावस के रात सन्नाटा रहते, अंधियार रहते, उमा अंजोर पैदा करना, माने वो गीत के मांग रही से पिक्चर में। उमा भकला और ओखर भकली दोनों साइकिल में जाते थे, गाना बजते, जिन गंजा जेल में है ओखर मिले बर जाते, तो वो गंजा इनके लिए त्याग कर रही से। तो उस सिचुएशन में गीत लिख रहे बुलंद मेज में। और अभी एक ठी मोर गीत एमा चला था यूट्यूब में, NV इंटरटेनमेंट करके एक चैनल है, उमा खुडू डूडू गीत ला भी अच्छा रिस्पांस मिला थे। उमा FP राजा जिन भानु प्रतापपुर के लड़का ऐप रैप सॉन्ग वाला, ओखर साथ मोर रोल भी है। उमा उहुला मैं गा के लोगन के बीच अपन उपस्थिति अंकित कराए हूँ। और एक ठन मोर गीत उमा चला थे, खाकी के रंग स्कूल के संग। तो पुलिस वाला मन जा कर के स्कूल के लड़का मन ला शिक्षित करत हैं। तो वहाँ
एसपी साहब हैं सिन्हा जी, उनकर माध्यम से ये गीत चित्रांकित हुए है। मोर आवाज़ है और रचना भी मोर है। और अभी महासमुंद जिला कोरबा जिला में ओकर लगातार प्रसारण होते मन जा कर के स्कूल में महिला पुलिस वाला मन लड़की मन ला आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। वो प्रेरक गीत भी मैं लिखे हूँ। अक्ति तिहार आते हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार अक्ति तिहार मनाई हमार सरकार है, तो ओमा मैं गीत लिखे हूँ। तीजा पोरा के गीत मोर संचालित होते जब आते, तो होली के गीत मोर बजते समाज में। जस गीत में कि छत्तीसगढ़ के मुकुट बिराजे डोंगरगढ़ बमलाई, हरियर हरियर तोर कोरा मारतनपुर महमाई, ये मोर गीत है जला दिलीप षडंगी गाय है। और वो तो जस गीत के सम्राट है। तो ये जस गीत के माध्यम से भी मला लोग सुना थे। और दूसर बात का है, बहुत अकन अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जब बासी तिहार आई, बासी खाए के वह मोर रचना प्रसारित हुए है। तो ये ढंग से जो भी काम मिलते मोला, और मोला सुरता थे 2011 में जब मोला रायपुर नगर निगम के पुराना बिल्डिंग में जय स्तंभ चौक के पास नगर निगम के पुराना बिल्डिंग में हॉल में एक कार्यक्रम रहे, तो मैं कविता पढ़े हूँ नंदा जी का। तो उमा स्वर्गीय केयूर भूषण जी, पूर्व सांसद, क्रांतिकारी नेता छत्तीसगढ़ के केयूर भूषण जी जैसे आदमी मोला सुनी न सुन के मोला इशारा करके बुलाते हैं। और मोर डायरी बोलते तो डायरी दे, तो उन मोर डायरी में अपन हाथ ले लिखे हैं कि छत्तीसगढ़िया कवि मीर अली मीर खूब लिखें खूब नाम कमावें, रसखान कवि के उपाधि मतलब उन्हीं दे हैं। वो रिटर्न में है मोर पास कि छत्तीसगढ़ के रसखान कवि मीर अली मीर खूब लिखें और खूब आगू जाके नाम कमावें। ये सब संस्कार मिलते समाज से। दाऊ जी, आप मन छत्तीसगढ़ी बोली बोलते तो बहुत सुग्घर लगते, गुड़तुल लगते, मंदरस कस मिठास लगते। तो आप मन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा अच्छा ढंग से परोसे बार कौन कौन से बुक पढ़थो ओला भी जानना चाहता। बुक का अलग से अपन मातृभाषा मोला अपन दाई के दूध ले मिले छत्तीसगढ़ी भाखा। मैं हमेशा कहता माता के दूध से छत्तीसगढ़ी कैसे मिलीस कि मोर माँ के मैके मुंगेली के पास है प्रतापपुर, 8-10 किलोमीटर पड़त हुई, अब तो दूरी के अंदाज़ा नहीं है। तो वो प्रतापपुर ऐसे गांव जिहाँ कन्हारी मिट्टी जैसे चाप देवे ना तो मुँह गोटी नहीं पड़े। तो वो निच्चट गांव पूरा गौटिया पारा जतेक हमार मामा मन है, मामा के और चाचा बाड़ी मन है, नाना मन है, उनका मन के चारों मुड़ा बाड़ा है। और बीच में एक ठन कुआँ, वही कुआँ में नहाना धोना, एक ठन तरिया, और सब कोरई गाँथे भीथिया ऐसे छबना लगे है। और कोबर में रोज़ लिपे जाते, बड़े बड़े गौटिया है, लेकिन पक्का मकान नहीं बना सके काबर के कन्हारी मिट्टी कारण दीवार फट जाए। तो पैसा वाला होकर के भी कोरई गाँथे भीतिया, कोरई गाँथे कोठी, बड़े बड़े भैंसा गाड़ा, छकड़ा गाड़ी, ये सब चीज़। तो हमन जब मामा गांव जान तो वहाँ के वातावरण, वहाँ खान पान। अब यहाँ नाश्ता करना है तो नाश्ता हल्ला होते हैं, वहाँ नाश्ता में का है सुबह ले भात लरान दे बेसन के साग, हो गया नाश्ता शुरू, खा पी खेत चल रहे, बासी खवैया बासी खा के जावें। तो जिन सियाना टाइप हो जाए ते मन ओइल खावें, खड़ई कहाँ वाला बेसन के साग ला और भात, और बाकी जवान हम बासी पेज खा के बढ़िया खेती किसानी कमाए पर चल रहे। तो ज़िंदगी भर हमार माँ हमार परिवार आज भी हमन अपन परिवार से मोबाइल में भी भाई बहनी मन से बात करथन ना, तो वही छत्तीसगढ़ी टोन, वही बात करे के तरीका। अभी मोर बहनी मन से भी बात होते ना, कमरून है, बदरून है, बेगम है, कर मन से तो छत्तीसगढ़ी में बात करथन। बड़े भाई है, मंझला भाई है, ये मन सब कवर्धा में रहते, तो इनकर मन से आज भी बात होते ना, तो वही भाषा, वही बोली, वही संस्कार हमला मिले है। और गांव में रहना, हमन जब गांव में रहन चचौ में खपरा बनायल जान तो वहाँ चल दन नौकर मन के संग में, सिला बिन बार सिला बिन के लान तो गोड़ में रमंच के फिर मुर्रा वाली में चल दन, एक टोपली धान के 2 टोपली मुर्रा मिले।
और ओखर मन से बातचीत गोड बात तौर तरीका मैंने पूरा जीवन छत्तीसगढ़ी में मोर बीते है। ओखर बाद जब मैं सारा गांव हाई स्कूल में गया शुरू में जब छत्तीसगढ़ी में बात करूँ तो वहाँ के मास्टर मन टोकाएँ कि छत्तीसगढ़ी में आप क्लास के अंदर बच्चों से पढ़ाई में बात करते हो, तो मुझे बड़ा अलकर लगा साले। लेकिन आज के दिन में आज देखो, आज वही मन तारीफ करते कि वाकई में तोर बोली भाखा जिन जीवन बचपन से तोर संग में लगे हुए ते माँ के दूध के भाषा है। अब ये जीवन भर कहीं भी मैं जाता हूँ ना तो छत्तीसगढ़ी में बातचीत में मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। अभी का है एक ठन चैनल के अभी VW के न्यान में नवा चैनल के शुरुआत हुई तो मतलब बुलाया गया डिस्कशन पर, तो वहाँ भी मैं जब बात कर रहा हूँ ना तो छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो ये ढंग से है कि अपन भाषा अपन बोली कहीं भी जाओ बहुत सरलता होते है। अब मोटर गाड़ी में जब मैं जाता हूँ ना तो छत्तीसगढ़ी मन से बातचीत कर मतलब बड़ा ताज्जुब लगते। अभी AC बस चलते एक ठी सरसीमा ले रायपुर तक, वहाँ जब आते रहे हो तो AC बस में 4-5 जन एक सीट में बर्थ में बैठे रहे, सूते वाला रहा तो मैं बैठारे रहा है। तो मैं कमाए खाबर जाते रहे हैदराबाद वो क्षेत्र के मन, तो कोनो अथान धरे हैं तो कोनो घी धरे हैं तो कोनो अंगाकर रोटी धरे हैं तो मैं घी चुप रहे हैं तो कोनो बोतल में दही धरे हैं। इतना आनंदित करत हमन 150-200 किलोमीटर ला काटे हैं। जब रायपुर होते हैं तो कहा थे बाबा पता नहीं चलिस तोर संग गोड बात करत। ये ममत्व ये मेहनत है और हमार भाषा के सुघराई है। दाऊ जी आप मन से गोड बात करके बहुत बढ़िया लगी से, और आप मन हा जौन छत्तीसगढ़ी बोली भाखा ला आगू बढ़ाए खातिर एक से बढ़कर एक छत्तीसगढ़ी में कविता लिखे हो, वो कविता मन हा आज लोगन मन ला बेहद पसंद आवत है। और आगे भी आप मन हा हमर छत्तीसगढ़ी माटी के सौंदी महक ला ऐसने बगरात रहो, और वैसे भी तो आपके हर कविता में ठेठ छत्तीसगढ़ी हमार छत्तीसगढ़ी माटी के खुशबू आते। आपके कविता में ही ऐसे लगते कि हमार छत्तीसगढ़ के पूरा माटी के खुशबू समाये हवे। तो जाति बिराती श्रोतागण मन जौन मन हा आप मतलब बहुत ही प्यार करते स्नेह देते, ओ मन ला का कहना चाहो? मैं यही कहना चाहूँ कि मोर कविता ला सुनो। कई जन का के थे ओखर मेर का है नंदा यही के अलावा, तो मोर मेर का है ऐसे के चैनल के माध्यम सुनो। जैसे मैं लिखता हूँ बंटवारा, कैसे विषय चयन करता हूँ मैं। हमरे बारी बियारा औरा चर बोईर काटा के रूंधना, आरी पटाची हसिया यौ नांगर पोरे ध पोरे अंगना भाई बाटा कराई रे, भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराई रे। छोटे बेटा के बाटा में दाई काबर, जब छोटे बेटा के बाटा में दाई परिस तब एक कविता की रचना हुई। एक केरा बेचे या दाई ले रोज शाम के ओकर लइका 20 रुपया नंगा के दारू पियल चल रहा है, तब ये कविता बनीस कि मोर रोज गरीन दाई तोला सुरता मघलो पदो थाओ, और नई पतिया मैं कोनो मैं लांगन भूखन सो थाओ। उसी अनहीन दाई नहीं है। आज वो 20 रुपया ओखर कौन देवे ला के तो भिखारी बन गए। तो सुरता करत अपन माँ के कि धर्म कमाई तेला बढ़ती में राखे, चुकिया ठेकवा पोरा माँ और मुहड़ा बंधाए कोचनिन थैली झुमरत रहे कोरा माँ, और बन बैरा सुमोला धरा दिन ठूठी बीड़ी लपुरो थाओ, और नई पतिया मैं कोनो मैं लांघन भूखन सो थाओ। ये चिंतन आते तब कविता बनते कि हमरे बारी बियारा औरा चर बोईर कांटा के रूंधना, सब हमरे। ओखर बाद जब आते कि हमन बन के बनवा तुहर घर जिंदगी गा। एक पुरुष और महिला में अंतर देखो, महिला घर के काम काज में लगे रही थे और पुरुष बाहर निकल जाते घर जिंदगी उखर की के।
तब कविता बनते कि हमन बन के बनवा तुम्हार घर जिंदगी गाँव, पोथी पतरा बाँच बुन औधर बुन नाव, भाग मानी तोर पाँव भारी है, सधौरी लाही मई के केदारी है, के हमन बन के बनवा तुम्हार घर जिंदगी। पहली लड़का अवतरे के पहली 9वां महीना लगते तो हम मैके के सधौरी आ जाते। तो ऐसे गीत बनते। और आजकल समाज ले देखबे न ते हैं, कहोगे मम्मी यारो लाया सुधार रोए महतारी, नाता गोताया उदया माया के करते न मर्दम सुमारी, कहोगे मम्मी यारो लाया सुधार रोए महतारी। तीजापुरा में जब महतारी ले बन नहीं आई भाई मन, तब बेटी चिंतन के तब ये गीत बन गए। और बेटी हमर धन, जब बेटी मन के भ्रूण हत्या होते तब चिंतन पैदा करते कवि है कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी माई हरे धरती के श्रृंगार, ककुरो बेटी झन गाँव, ककुरो बेटी झन गाँव, सांगवारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाई, जग सुना हो जाही रे सांगवारी, जग सुना हो जाही रे सांग। ऐसे विषय चयन करके श्रृंगार के गीत भी लिखता हूँ मैं, चिंतन के गीत लिखता हूँ, सामाजिक गीत। अभी नवंबर महीना में जब महासमुंद जिला के कलेक्टर एक कार्यक्रम रखीस राज्योत्सव, तो मोला अकेला बुला रही से। अपन यहाँ के डिप्टी कलेक्टर वर्मा जी के थे, मीर साहब का नंबर पता करो, फ़ोन करो और उनको अकेले बुलाना है, उनका अकेले काव्य पाठ सुनना है। तो 1.5 घंटा अकेला मंच में काव्य पाठ करे और वो क्षेत्र के विधायक, वो क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष, जतिक प्रतिनिधि सब मंच में बैठ रही ने और सामने हला हल पब्लिक। तो ये है मीर अली मीर में नंदाज ही के अलावा और का है कहिया मन ला जवाब देना है चिन्नल के माध्यम से कि एक घाव सुन के देखो कि गीतकार कवि जब मंच के सामने आके प्रस्तुति देते तो वो का कहना चाहते। तो बोला सुनने के बाद ही आप कोई निर्णय लो। बस अतके मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जतेक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है, जतेक युवा रचनाकार हैं, चाहे कवि हो चाहे कवियत्री हो, सबके मया मोला मिलते। और मोर उम्र के कारण कई बार उमन मजाक भी करते हैं, तो आपकी उम्र के पता नहीं चला। मैं कह तू ही मन तो मोर उम्र ला अपन स्थायी रूप से रखे के ठेका लेके बैठे हो। जब कोरोना काल से 2020 में मौत के मुंह से निकाल के तुम्हारा आशीर्वाद मला लेके आ गए, तब तुम्हारे एक बलावा मैं चले जाता हूँ। अभी हरियर छत्तीसगढ़ की कल्पना करीन यहाँ धमतरी में गए रहे हो कार्यक्रम में, तो वहाँ भी ज़बरदस्त मला रिस्पांस मिली, आया जाए के व्यवस्था कर देते हैं। और जिन उम्र से फूल पान चढ़ाए के मौका मिलते चढ़ा देते हैं। मैं आज तक मांग के आज का पैसा मान लूँ कि कहीं कि नहीं जावा, काबर के मोर कोनो में MRP फिक्स नहीं है। वही कारण कई जगह मोर कवि मन आलोचना तको करते कि आप अत्यंत प्रसिद्ध हो गए हो तो आप मन अपन एक निश्चित मांग रखना चाहिए। मैं मांग के जाबे तो वही ना किराया माँ है कि दी। तो मोर कार्यक्रम जब समापन के बाद जिन मान सम्मान होते समाज में, वो मोर लिए बहुत बड़े पुरस्कार है। और मैं यही कहा था नव युवक मन ला कि छत्तीसगढ़ी में लिखो, खूब लिखो, रोज़ लिखो और अपन चिंतन के माध्यम से समाज ला जागृत करो।